और देखिए, इस पूरी हत्या पर, इस पूरे वारदात के बाद सुखदेव मर्डर पर जयपुर पुलिस कमिश्नर का भी बयान सामने आ गया है। हत्यारे सुखदेव के जानकार थे, ये उन्होंने कहा है। और ये भी कहा है कि हत्यारों ने पहले 10 मिनट तक बातचीत की, यानी 10 मिनट बातचीत करने के बाद यह हत्या को अंजाम दिया गया। 3 लोग सुखदेव के घर आए थे, ये लगातार बातचीत की और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया। हमलावरों ने सुखदेव और उनके गनर को गोली मारी। देखिए, लगातार ये पुलिस कमिश्नर की तरफ से कहा गया और ये सारी जानकारी दी गई है कि आखिरकार ये जानकार ही थे। 3 लोग यहाँ आए थे, यहाँ बाहर से सूचना दे दिया कि मिलना है हमें सुखदेव सिंह जी से। फायरिंग किया, उस फायरिंग में सुखदेव सिंह जी का डेथ हो गया। उनके बगल में जो सिक्योरिटी खड़ा था उनके भी गोली लग गया, वो अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में है। और इस क्रॉसफायर के दौरान 3 हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया। जयपुर के कमिश्नर ने जो बात कही वो हम आपको सुनवा रहे थे। इधर लॉरेंस गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी लेने की बात सामने आई है। रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। रोहित गोदारा की फोटो सामने आई है जिसने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। आखिर इस हत्या की वजह क्या है, ये भी तमाम जानकारियां अभी सामने आई है। देखिए, ये रोहित गोदारा की तस्वीरें आपको दिखाने हैं जिसने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। अभी चुनाव नतीजों को महज 48 घंटे भी नहीं हुए हैं और देखिए, राजस्थान में ये तस्वीर सामने आई है जहां पर दिन दहाड़े मुलाकात की जाती है। हत्यारों के जरिए एक व्यापारी के साथ बातचीत होती है और वो किस तरह से लगातार एक ऐसे शख्स को निशाना बनाने की कवायद होती है जिसको लेकर बड़े सवाल आने वाले वक्त में उठने वाले हैं। लॉरेंस गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ले ली है और अब इसके बाद चूंकि जो स्कॉर्पियो जिसमें सवार होकर हमलावर आए थे वो वहीं पर खड़ी है, उसको लेकर भी डिटेल अब हासिल की जाएगी। रोहित गोदारा की वो तस्वीर जिसने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक है रोहित गोदारा का। अब आपको बताते हैं कि रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर इस हत्याकांड को लेकर क्या लिखा है। राम राम भाइयों को, मैं रोहित गोदारा, कपूरी सर, गोल्डी बरार भाइयों, आज ये जो सुखदेव गोगा मेडी की हत्या हुई है इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये हत्या हमने करवाई है। देखिए, खुलेआम हत्या की जाती है और हत्याकांड के बाद जिम्मेदारी लेते हुए ऐलान किया जा रहा है। लिखा गया है, भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था, उनको पूर्ण रूप से मजबूत करने का काम करता था। और रही बात हमारे दुश्मनों की, तो वो अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखें। खुलेआम धमकाया जा रहा है, जल्द ही उनसे भी मुलाकात होगी। ये रोहित गोदारा ने पोस्ट की है और उसमें पूरी जिम्मेदारी ली है इस हत्याकांड की। हत्याकांड की जिम्मेदारी देने के साथ साथ समीर, इस पोस्ट के जरिए यह साफ हो गया कि आगे भी इसकी रडार पर कुछ और लोग हो सकते हैं। हालांकि गैंगस्टर रोहित गोदारा की क्राइम कुंडली अब यहां पर जान लीजिए, क्योंकि 19 साल में अपराध की दुनिया में इसकी एंट्री को लेकर खबरें हैं। लॉरेंस गैंग का यह सबसे शातिर गैंगस्टर माना जाता है। 15 बार जेल की सवा भी खा चुका है। पहले गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या की थी। मूसेवाला हत्याकांड में भी इसका नाम सामने आया था। बीकानेर में लूटकरणसर इलाके का ये रहने वाला बताया जाता है और 2010 में पहला मुकदमा, हत्या का ये मुकदमा इसके ऊपर दर्ज हुआ था। गोदारा की गैंग में 150 के करीब इसके लड़के बताए जाते हैं। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली पुलिस को इसकी तलाश रही है। यानी एक पूरा ऐसा नेक्सस ये शख्स ऑपरेट करता आया है जिसने आज खुलेआम जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया है उसकी न सिर्फ जांच की जा रही है बल्कि इस पोस्ट के जरिए उसने आने वाले वक्त में भी ये चेतावनी दे दी है कि उसके दुश्मन अब सावधान रहे। मेरे सहयोगी ध्वज इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ध्वज, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या अपडेट? देखिए, सबसे बड़ा सवाल इस हत्याकांड में ये सामने निकल कर आ रहा था कि हत्यारे आए कैसे। हत्यारे आए थे इस स्कॉर्पियो से। ये स्कॉर्पियो आप देख सकते हैं, ये स्कॉर्पियो थी हत्यारों की। और जो सामने सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, ये आप देख सकते हैं, एक बैग पड़ा है इसके अंदर और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल पड़ी है। और ये जो स्कॉर्पियो है इसके अंदर उन्होंने शराब भी पी थी। यानी कि ये स्कॉर्पियो थी और इस स्कॉर्पियो में हत्यारे आए थे। ये जो है सबसे पहले खबर हम दिखा रहे हैं TV9 भारतवर्ष पे, एक्सक्लूसिव जानकारी। ये गिलास देख सकते हैं आप, गिलास यहाँ देख सकते हैं, एक शराब की बोतल भी रखी है इसके अंदर और ये गिलास, ये आप देख सकते हैं। तीनों हत्यारे जो है वो इसी स्कॉर्पियो से आए थे और जो नवीन शेखावत था वो उनके साथ आया तो उसे यूज़ किया गया था
केवल गोगा मेडी से मिलाने के लिए। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा घटनाक्रम आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी जानकारी ये हम दे रहे हैं आपको कि ये वो स्कॉर्पियो है जिसमें हत्यारे आए थे और अचानक से जब फायरिंग हुई उसके बाद में हत्यारे यहाँ से भागे। ये स्कॉर्पियो आप देख सकते हैं, इसका नंबर देख सकते हैं RJ14TE7037। ये हत्यारों की स्कॉर्पियो है। ये स्कॉर्पियो है हाबड़तोड़ी में जब ये भागे यहाँ से तो तुरंत यहाँ से रवाना हो गए स्कॉर्पियो को छोड़कर। ये सबसे बड़ा अपडेट है TV9 भारतवर्ष पर। और यहाँ पर जो है यहाँ टीमें आ चुकी हैं FSL की, लेकिन मोबाइल पैदल ट्रैकर से भागे हथियारों यहाँ का से, पता लगाने का प्रयास किया जो जा रहा है। हत्यारे हैं वो पैदल भागे हैं, गाड़ी भी छोड़कर भाग खड़े हुए, तो उनके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? उन तक क्या पुलिस पहुंचने में सफल हुई है या कोई और CCTV फुटेज, कुछ और जानकारी उनके बारे में, क्योंकि पैदल ही यहाँ से भागे? देखिए, पुलिस कमिश्नर ने दावा किया है कि जल्दी हत्यारे उनकी गिरफ्त में होंगे। कुछ ही घंटे में जो हत्यारे हैं वो गिरफ्त में होंगे। सबसे बड़ा जो उन्होंने ये बयान दिया है कि एक जो हत्यारे की मौत, हालांकि हत्यारा नहीं था, वो हत्यारों के साथ आया था और हत्यारों ने उससे यूज़ किया था गोगा मेडी से मुलाकात के लिए। सबसे बड़ी बात। और जो एक दावा किया गया, हालांकि राज्यपाल ने DGP को तलब किया है, अभी पूरी कानून व्यवस्था की जानकारी ले रहे हैं, इस पूरे केस के बारे में जानकारी ले रहे हैं। अस्पताल के बाहर एक जो है बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। गोगा मेडी के समर्थक हैं, परिवार वाले हैं जी बिल्कुल, वो एक बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो घटनाक्रम में सबसे बड़ा अपडेट जो दिखाया है TV9 भारतवर्ष ने, ये स्कॉर्पियो अभी भी यहीं खड़ी है। ये स्कॉर्पियो खड़ी है, ये सामने घर है, ये आप देख सकते हैं। ये घटना जहां हुई थी ये वो घर है। ये आप देख सकते हैं, मोबाइल ट्रैकर से पूरी तरीके से पता लगाया जा रहा है कि जो हत्यारों की लोकेशन थी, कौन कौन साथ था। हत्यारों की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये जो पुलिस की कार्रवाई है, यानी कि जो पुलिस की जो कार्रवाई है वो पूरी मुस्तैदी से की जा रही है। और ये जो बड़ा अपडेट यहाँ पर हमने दिखाया है, सबसे बड़ा अपडेट है। और ये जो सबसे बड़ी बात है जो कही है पुलिस कमिश्नर ने कि हत्यारे कुछ ही घंटों में उनकी गिरफ्त में होंगे। और जब राज्यपाल का इसमें इन्वॉल्वमेंट आ गया, राज्यपाल ने बुलाया, इस पूरी घटना पर चिंता जाहिर की है। राज्यपाल ने DGP को तलब जो किया। आप दिखा रहे हैं स्कॉर्पियो, वो हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो TV9 भारतवर्ष ने आपको दिखाई तस्वीर, ये वही गाड़ी जिससे हत्यारे पहुंचे थे।